वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको ट्रेंडिंग वायरल कुर्ती बताने वाले हैं, उसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग। तो दोस्तों, इसको मैंने 4 पार्ट में फोल्ड कर लिया है और इसकी लेंथ मैंने ली है 40 इंच। आपको अगर शॉर्ट में लेनी है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। मुझे लॉन्ग कुर्ती पसंद है, इसलिए मैंने लेंथ इसकी ज़्यादा ली है। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच। 5.5 इंच लेने के बाद हमने इसको दोनों निशानों को मिला दिया है और आर्म होल भी हम 5.5 इंच ही लेंगे। और फ्रंट पार्ट के लिए हमें आर्म होल से अंदर की साइड 1/2 इंच लेना है और ऊपर से हमें दोनों मार्क को मिला देना। अब बैक पार्ट के आर्म होल का सर्कल लेना है हमें, तो हम बैक आर्म होल के सेंटर से 1/2 इंच का निशान इसी तरह फ्रंट आर्म होल के सेंटर से 1/2 इंच का निशान लगा देंगे। अब इन दोनों निशानों को हम अच्छे से कर्व शेप से सेट करके मार्क कर लेंगे। 1/2 इंच में ही हमें डाउन करना है ये। इसी तरह हम फ्रंट वाले पार्ट में भी कर लेंगे। अब हमें आर्म होल के सेंटर से इंची टेप रख के ऊपर से नीचे की ओर एक 14 इंच पे निशान लगाना है और एक 20 इंच पे मार्क करना है। 14 इंच में हमने वेस्ट का मार्क किया है और 20 इंच में हिप का मार्क करेंगे। चेस्ट में जितनी भी हमारा चेस्ट है उसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह वेस्ट में भी हम 4 से डिवाइड करेंगे और हिप में भी। और उसके बाद हम 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे और इस तरह से हम सभी मार्क को मिला देंगे। चेस्ट, हिप और वेस्ट हमारी जितनी भी होती है उसमें हमें 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा चौथाई भाग आता है उसका हम मार्क करते हैं। उसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। जितना हम हिप में लेंगे उतना ही हमें दामन पे भी लेना है, जिससे कि हमारे स्ट्रेट दामन कंप्लीट हो सके। अब हमें फिटिंग वाले जो हमने मेजरमेंट किए उसमें छोटे छोटे से कट लगा देना है। अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को अलग कर लेना है। तो सबसे पहले हमने बैक पार्ट को अलग कर दिया है। अब फ्रंट पार्ट को हम अच्छे से सेट कर लेंगे फिर से और आर्म होल्स की ये कटिंग कर देंगे। अब इसी तरह बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जो हमारा मेन है, बैक में हमें डोरी करना है, कॉर्ड सेट बनाना है। तो अब हमें ऊपर से 14 इंच पे निशान लगाना है और ये मार्क हम सीधे साइड लगाएंगे, उल्टे साइड नहीं लगाना है। ऊपर से हमने 14 इंच लिया और सेंटर से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। और इसी सेंटर से 3.5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करना है और 3.5 इंच नीचे की तरफ, यानी 7 इंच की हमारी ये यहाँ पर प्लेट पड़ेगी कॉर्ड सेट वाली। इन मार्क को हमें डार्क कर लेना है क्योंकि अभी ये एक ही तरफ लगा है। इसे हमें दोनों तरफ एकदम सेम बराबर ही मार्क लगे, इसलिए हमें अच्छे से कुर्ती को सेट कर लेना है। बैक पार्ट को चारों तरफ से सेट करने के बाद जो हमने डार्क किया है उसको हम ऊपर से धीरे धीरे हाथ से कर देंगे। टैप करने के बाद देखिए इसमें हल्का हल्का सा मार्क दिखने लगेगा, इसे हम डार्क कर लेंगे। तो हमारी बैक पार्ट में कॉर्ड सेट का मेजरमेंट हो गया है। बैक पार्ट में नेक हमने 2.5 इंच और उसकी लेंथ 3 इंच ली है। शॉर्ट नेक अगर आप स्क्वायर शेप चाहते हैं या लॉन्ग नेक तो आप कर सकते हैं। हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स हमारी फुल लेंथ हमें लेनी है, उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो हमारी 21 इंच की ये स्लीव्स कंप्लीट होगी। ऊपर शोल्डर डाउन हम 3.5 इंच करेंगे। इसके बाद हम हाथ की गोलाई का निशान लगाएंगे 5 इंच में। सबसे पहले हम सिंपल स्लीव्स का मार्क कर रहे हैं। अगर आपको सिंपल स्लीव चाहिए तो आप इस तरह मार्क करके बना सकते हैं। ऊपर 3.5 इंच से हम आर्म होल का मार्क ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट और बैक के लिए। ये 1/2 इंच अंदर हम फ्रंट के लिए लेंगे। उसके बाद टोटल लेंथ हमारी जितनी है उसका हाफ करेंगे। आपकी जितनी भी टोटल लेंथ है स्लीव्स की उसमें हम 1/2 इंच करके ये मार्क निशान लगाएंगे। और हमने जो गोलाई 5 इंच ली है उसका हम दोगुना करेंगे, तो 10 इंच पे हमने ये निशान लगाया है। इसके बाद हम स्लीव्स का जो हमने हाफ करके सेंटर का निशान बनाया था वहाँ से हमें इसे मिला देना है। इसके बाद हम नीचे से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई से शेप दे देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेके हम अब स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी ट्रेंडिंग स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमने जो सेंटर का निशान था वहाँ पे एक कट कर लिया है। अब ये फ्रंट के लिए हमने आर्म होल्स की कटिंग कर ली है।
कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स कंप्लीट करेंगे। अब स्लीव्स को हम नॉर्मल स्लीव्स की तरह अंदर की ओर पलट कर स्टिच करेंगे। इसकी गोलाई हमें क्या करना है कि इसको हम हाफ इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे अंदर की ओर, जिससे कि हम लेस एकदम फिनिशिंग के साथ लगा सकें एकदम आसान तरीके से। अब हमें इस तरह से लेस रखने के बाद ऊपर की ओर अंदर वाले फैब्रिक को पलटना है कि जिस तरह ये हमारे पाइपिंग की तरह दिखे। आप चाहें तो इसे फोल्ड करने के बाद लेस ऐसे ही ऊपर से स्टिच कर सकते हैं। इसी तरह हम दोनों स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि लेस कितनी फिनिशिंग के साथ स्टिच हुई है। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इसमें हमने पहले से ही मार्क कर दिया है, 7 इंच की प्लेटें हमें करनी है। इसमें हम 1-1 इंच का मार्क करके हमें लूप लगानी है। तो इस तरह हम 1-1 इंच में निशान लगा लेने हैं। 6 लूप लगेंगी। सेम इसी तरह हम दूसरी तरफ भी मार्क कर लेंगे, 1-1 इंच का गैप देकर। इसमें डोरी 2 से 2.5 मीटर लगेगी। तो हमने डोरी पहले ही बना ली थी। अब इसमें हमने 2-2 इंच का ये लूप कटिंग कर लिया है। इन लूप्स को हम अंदर की तरफ रख के स्टिचिंग करेंगे, बाहर की तरफ नहीं करेंगे। और लूप को हम पहले मार्क को छोड़कर दूसरे मार्क से स्टार्टिंग करेंगे स्टिच करना। पहले मार्क पर हमें लूप स्टिच नहीं करना है। इसी तरह हम लास्ट में भी नीचे से पहले मार्क को छोड़कर सेकेंड मार्क तक लूप की स्टिचिंग करेंगे। इस तरह हम दोनों तरफ लूप स्टिच कर लेंगे। हमने कर लिया है। अब इसे हम उल्टे साइड पलट लेंगे। लूप लगाते समय हमने जो पहला मार्क छुड़वाया था वहाँ से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और एंड तक स्टिच करेंगे। इसी तरह हमने इधर भी स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह हमारी लूप्स का जो मार्जिन है वो कवर हो जाएगा। अब हमें डोरी डाल लेनी है, पर हम अभी डोरी नहीं डालेंगे, पहले हम कुर्ती पूरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डोरी डालेंगे। तो अब हम ये फ्रंट पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम वी नेक बनाएंगे। आपको स्क्वायर शेप में नेक बनाना है तो आप स्क्वायर शेप में बना सकते हैं। मैं इस नेक को पलटकर फ्रंट में लाऊंगी, उसके बाद लेस इसमें लगाना है, इसलिए हमने इसको उल्टे साइड से बकरम को रख के स्टिच किया है, जिससे कि ये पलटकर फ्रंट में आ जाए। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग नेक लेना है, आपको जो पसंद हो आप नेक बना सकते हैं। और कुर्ती की लेंथ भी आप कम कर सकते हैं। मेज़रमेंट वही होगा, बस आपको लेंथ कम करनी होगी। ये मैंने मीडियम साइज का मेज़रमेंट बताया है। नेक हमारा कंप्लीट हो गया फ्रंट पार्ट का, और ये बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि बैक में हमने और एक पट्टी देकर बैक का नेक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें दोनों को शोल्डर से स्टिच कर लेने हैं। फिर उसके बाद हम स्लीव्स स्टिच कर लेंगे, जैसे नॉर्मल कुर्तीज़ में हम करते हैं, उसे हमें इसी तरह स्टिच करना है। हम स्लीव्स कंप्लीट होने के बाद तो अब हम फिटिंग वाली स्टिचिंग देंगे, स्टिचिंग कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपका मन हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। मैं रेगुलर लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों शाम और सुबह का जो टाइम मिलता है उसी टाइम में स्टिचिंग कर पाती हूँ। बहुत से वीडियो शूट भी नहीं कर पाती हूँ टाइम की वजह से, इसलिए मेरे रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड हो पाते हैं। वीडियो शूट करने में भी बहुत टाइम लगता है। इस वीडियो को भी मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद बैक में हम डोरी डाल लेंगे, और ये है कुर्ती का फाइनल लुक। तो ये लॉन्ग कुर्ती है, आप शॉर्ट कुर्ती भी इसे बना सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको लेंथ कम करनी होगी। आपको ये कुर्ती कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।